एटीट्यूड ही है जो किसी को भी हमारे साथ रहने को मजबूर कर देती है। आपने देखा होगा पैसा और रूप सभी के पास नहीं होता है, फिर भी कई लोग ऐसे इंसान को पसंद करते हैं। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना चाहिए कि लोग आपसे इम्प्रेस्ड हो जाए। पॉजिटिव एटीट्यूड और चेहरे पे स्माइल जिंदगी में लिए हुए फैसले और लोगों के बीच खुद को प्रेजेंट करने की ढंग लोगों पर ऐसा रंग सरा देता है, फिर उन पर से आपका नशा उतरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यूँ तो जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो हमारे एटीट्यूड बढ़ाने में मदद करती है, पर आज मैं जो चीजें आपको बता रही हूँ वो खुद में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर उड़ता है। आज हम बात करेंगे बाज के बारे में। एक शेर और एक बाज, ये दो ऐसे पशु पक्षी हैं जिनसे हम सीखना चाहें तो जिंदगी को अपने ढंग से जीने की बहुत सी बातें सीख सकते हैं। मैं आपको इसे पूरी तरह एक्सप्लेन करने में मदद करूंगी, बस आप जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे जरूरी चीज जो हमें बाज से सीखनी चाहिए वो है फोकस। बाज जल्दी से अपनी फोकस नहीं खोता और बहुत दूर से अपना गोल सेट कर लेता है और उस तक पहुंचता जरूर है। हमारे लाइफ में अनेक ऐसा कारण होते हैं जो हमें हमारी गोल से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको आपका घर लेना है या कोई ड्रीम है, एक्टर बनना है या म्यूजिक डायरेक्टर, कुछ भी, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको गिव अप करने की दिल करेगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत कंपटीशन है, इसे अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। पर अगर ये सब आसान होता तो सभी कर लेते। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रहे हैं कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, तो इसका ये मतलब है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है। आप लाख उससे दूर भागने की कोशिश करो, पर बार बार ये चीज़ आपके सामने आकर आपके साथ टकराएगी जरूर। कभी आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस रोल के लिए एक नया एक्टर चाहिए। कभी आपको दिखेगा कि एक बहुत ही प्यारा घर है और उसके दाम बहुत कम हो गए हैं। कभी आपको दिखेगा कि एक न्यू सॉन्ग के लिए एक नया म्यूजिशियन चाहिए। मतलब आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उससे मिली अपॉर्चुनिटी आपसे जरूर टकराएगी जब भी आप उसे छोड़ने की सोचेंगे। ये करिश्मा होता है ऊपर वाले का, जिसे ना तो मैं समझ पाया हूँ और ना ही आप समझ पाएंगे। बस ये ध्यान रखिए कि कभी भी गिव अप नहीं करना। आपका पॉजिटिव नजरिया लोगों में आपका साहस तो बढ़ाता ही है, इसके साथ आपको खुद पर भी गर्व महसूस होने लगता है। इसीलिए खुद को पहचानिए और आगे निकलते जाइए। और इसी एटीट्यूड की जरूरत रहती है हमें पूरी जिंदगी। बाज की सबसे बड़ी ताकत है उसकी अकेलापन। कबूतर, चिड़िया ये सब झुंड में उड़ते हैं और बाज हमेशा अकेला रहता है। वो अपनी मर्जी से जो चाहे करता है और जहाँ चाहे उड़ सकता है। हमें लगता है कि अकेलापन बुरी चीज है, हम किसी के बिना कैसे रहेंगे, क्या होगा, हम तो उसे पसंद करते हैं। देखो, वो अगर आपको भी उतना ही पसंद करता होगा जितना आप उसे पसंद करते हैं तो कभी भी वो आपसे दूर जाएगा ही नहीं। और अगर दूर जा रहा है तो उसको आपके साथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अगर किसी को जबरदस्ती आपके साथ रखोगे तो ऐसे करने से आपकी ही जिंदगी हेल हो जाएगी और खुशियाँ कभी नसीब नहीं होगी। इसीलिए अगर आप अकेले हो तो अपनी इस आज़ादी का पूरा फायदा उठाइए। अपने आप को बिजी रखिए और आपकी पूरा ध्यान आपके उस गोल पर सेट कर दीजिए जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो। इसके बाद है अपने आप को तोते जैसा मत बनाइए जो बहुत बोलता है, जिसे सब पसंद तो करते हैं पर उसे कैद करके रखते हैं और वो कभी उषा नहीं उड़ पाता। बनना है तो बाज जैसे बनिए जो चुप रहता है और आज़ाद रहता है और हमेशा ऊंचाइयां हासिल करता है। अपनी बातें ऊपर रखने वाले लोग ज़्यादातर नीचे ही रहता है। किसी की बातों को काट कर अपनी बात ऊपर रखने से कुछ नहीं होता। बात तो तब है जब आप साइलेंट रहो और आपकी खामोशी भी सामने वाले का मुंह बंद कर दे। अगर आप बकबक करते रहोगे तो सामने वाला आपसे फ्रैंक होने लगेगा और फ्रैंक होने से बहुत सी लोग सोचते हैं कि वो आपसे कुछ भी बोल लेंगे और आप सिर्फ हंसकर टाल दोगे। हर किसी से फ्रैंक होने की बजाय अपने चेहरे पर एक सीरियसनेस बना के रखिए ताकि सामने वाला आपको कभी भी कुछ बोलने की साहस करे तो बस आप उनकी तरफ अपनी आंखें उठा दीजिए और उसके चेहरे की हंसी और उसके नजरें दोनों नीचे हो जाए। और इसके बाद है, आपने देखा होगा जब तूफान आता है तो सारे पंछी अपनी ठिकाना ढूंढने लगती है पर बाज बादलों के ऊपर उड़ता है, यानी कि नेगेटिव सिचुएशन में भी भागते नहीं है, उसका सामना करते हैं। बाज की ये बात मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करती है। हमें भी नेगेटिव सिचुएशन में हाथ पर हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए, हमें टेक्निक्स खोजनी चाहिए उस सिचुएशन से लड़ने की। हमें पैसा कमाने के नए नए साधन खोजने चाहिए।
कभी अगर उदास फील कर रहे हैं तो अकेले ही कहीं घूमने निकल जाना चाहिए। इसीलिए नेगेटिव सिचुएशन में रोइए मत, बस हंसकर तैयार हो जाइए कि ये अभी कुछ नया सिखा कर जाएगी। तो ये थी बात से सीखने वाली कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जगाने में मदद करती है। अगर आप इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए ना भूलिए। Thanks for being with me. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel to support us.